गांव के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां मिट्टी की सड़कों पर धूल उड़ती रहती थी और हर घर की छत पर धूप का खेल चलता था, वहां एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम आदिल था। आदिल की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसने अपने जीवन में वह दर्द और कठिनाई देखी थी जो कई बड़े लोग भी सह नहीं पाते। उसके माता पिता एक हादसे में गुजर चुके थे और वह अपने अकेलेपन और दुख के साथ जी रहा था। आदिल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज वह भूख और ठंड से जूझता, अपने कपड़ों की टुकड़ों में लिपटा रहता और किसी के पास सहारा नहीं होता। गांव के लोग उसे जानते जरूर थे, लेकिन कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। वह अक्सर सड़क पर अकेले खेलता और अपनी माँ की यादों में खो जाता। एक दिन गांव में अब्दुल्ला भैया नाम के एक नेक और ईमानदार आदमी आए। उनका दिल हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए धड़कता था। वह गांव के सबसे अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक अमीर दिल था जो हर दुख में दूसरों के लिए महसूस करता था। जब उन्होंने आदिल को देखा, जो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा रो रहा था, उनके आंखों में भी आंसू आ गए। अब्दुल्ला भैया ने आदिल से धीरे से पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आदिल ने डरते हुए सिर झुकाया और धीरे कहा, मेरे माँ बाप नहीं हैं और कोई मुझे अपने घर नहीं ले जाता। अब्दुल्ला भैया ने उसे अपने हाथों में उठाया और गांव के बच्चों की तरह ही प्यार से कहा, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह सुनकर आदिल के आंसू खुशियों में बदल गए। पहली बार उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके लिए है, कोई उसे अपनाने के लिए तैयार है। अब्दुल्ला भैया ने अपने घर में आदिल के लिए एक छोटा सा कमरा तैयार किया। वहां पुरानी चादरें बिछाई गईं और साधारण सा बिस्तर रखा गया। लेकिन आदिल के लिए यह महल से कम नहीं था। अब उसे खाने की चिंता नहीं थी, रात में ठंड से डर नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात, उसे अब प्यार और अपनापन मिला था। अब्दुल्ला भैया रोज उसे सिखाते कि कैसे अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, कैसे नेक काम करने चाहिए और कैसे मुस्कुराहट से दूसरों का दिल जीतना चाहिए। आदिल ने धीरे धीरे जाना कि जीवन केवल कठिनाई नहीं है, बल्कि उसके साथ अल्लाह की रहमत और नेक लोगों का प्यार भी है। गांव वाले भी धीरे धीरे देख रहे थे कि कैसे एक यतीम को अपनाने से किसी के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। आदिल अब अकेला नहीं था और उसके चेहरे पर पहली बार खुशी और उम्मीद की मुस्कान खिल गई थी। आदिल अब अपने नए घर में धीरे धीरे घुल मिलने लगा था। सुबह की पहली किरण के साथ उठना, हल्का सा नाश्ता करना और फिर अब्दुल्ला भैया के साथ गांव की छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना, यह सब उसके लिए अब एक नई आदत बन गई थी। पहले वह अकेला था, जिसे अपने जीवन की हर मुश्किल अकेले झेलनी पड़ती थी। अब उसे एहसास हुआ कि सच्चे अपनापन और रहमत का मतलब क्या होता है। अब्दुल्ला भैया हर दिन आदिल को बताते कि कैसे अल्लाह हर कठिनाई में मदद करता है और कैसे नेक काम इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। आदिल बेटा, वे कहते, अल्लाह के बंदे हमेशा अकेले नहीं रहते। जो दिल से नेक होता है और जरूरतमंद की मदद करता है, उसे अल्लाह की रहमत हमेशा मिलती है। लेकिन गांव में हर कोई इतनी आसानी से खुश नहीं था। कुछ लोग जलन और संदेह से देखते थे कि अब्दुल्ला भैया ने एक यतीम को अपनाया है। वे कहते थे, एक गरीब बच्चा, क्या उसके लिए इतना प्यार और संसाधन देना उचित है? आदिल यह सुनकर थोड़ा डरता और उदास हो जाता, लेकिन अब्दुल्ला भैया हमेशा उसे हिम्मत देते। बेटा, दूसरों की बातें तुम्हें परेशान न करें। जो नेक है वही सही है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आई। गांव के कुएं का पानी सूख गया और बच्चों और बूढ़ों को पीने के लिए पानी की कमी होने लगी। आदिल और अब्दुल्ला भैया ने मिलकर गांव वालों की मदद का फैसला किया। वे कठिन रास्तों पर जाकर नजदीकी नदी से पानी लाए और हर घर में पहुंचाया। इस घटना ने गांव में आदिल और अब्दुल्ला भैया की छवि बदल दी। लोग अब समझने लगे कि असली अमीर वही है जो दूसरों की मदद करता है और यतीम को अपनाता है। आदिल ने पहली बार महसूस किया कि अपनापन केवल घर में नहीं, बल्कि नेक काम करने में भी होता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान अब और भी बढ़ गई। वह अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे आदिल को अपना बच्चा मानने लगे और इस तरह एक यतीम को अपनाने का छोटा सा कदम पूरे गांव में प्रेरणा बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आदिल और अब्दुल्ला भैया के सामने अब एक बड़ी चुनौती आने वाली थी, जो उनके विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेगी। गांव में आदिल और अब्दुल्ला भैया के नेक काम की खबर फैल रही थी। लोग अब उनकी मदद की सराहना करने लगे थे, लेकिन हमेशा की तरह जीवन में कठिनाइयां भी अपनी राह ढूंढ ही लेती हैं।
एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने छतों को उड़ा दिया, खेतों में पानी भर गया और गांव की छोटी छोटी झोपड़ियां बहने लगीं। लोग डर और चिंता में डूब गए। आदिल भी डर के मारे कांप रहा था। उसने अपने छोटे हाथों से अपने सिर को बचाया और खुद को सुरक्षित जगह पर खड़ा किया। लेकिन अब्दुल्ला भैया ने आदिल को अपनी गोद में उठाया और कहा, बेटा, डरना ठीक है, लेकिन डर के आगे साहस होना भी जरूरी है। हमें अपने गांव और लोगों की मदद करनी है। आदिल ने पहली बार महसूस किया कि साहस सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि डर के सामने खड़े होने में होता है। तूफान के बीच कई बुजुर्ग और बच्चे घरों में फंस गए। आदिल ने अब्दुल्ला भैया के साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाना शुरू किया। उसका छोटा सा शरीर और कम उम्र कोई बाधा नहीं थी। उसका दिल और हिम्मत बड़ी थी। उसने छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बैठाया और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। गांव के लोग देखते रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक यतीम, जो कभी अकेला और भूखा था, अब दूसरों की सुरक्षा और मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। आदिल ने पहली बार यह महसूस किया कि अल्लाह उसकी मदद कर रहा है और हर नेक काम का फल मिलता है। तूफान के बाद जब सब सुरक्षित हो गए, गांव वालों ने अब्दुल्ला भैया और आदिल को गले लगाया। वे कहने लगे, देखो, यतीम को अपनाने और उसकी परवरिश करने वाला व्यक्ति और उसका बच्चा दोनों गांव के लिए कितना बड़ा वरदान है। आदिल की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर या दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। उसने जाना कि अपनापन और रहमत सिर्फ घर में प्यार देने से नहीं, बल्कि कठिनाइयों में दूसरों की मदद करने से भी आता है। और इस तरह आदिल का साहस और अब्दुल्ला भैया का नेक दिल दोनों ने गांव में एक मिसाल कायम की। तूफान के बाद गांव धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौट रहा था, लेकिन आदिल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने छोटे हाथों और दिल से साबित कर दिया था कि वह डर के आगे खड़ा रह सकता है। अब्दुल्ला भैया ने उसे प्यार और शिक्षा देने के साथ साथ यह भी सिखाया कि असली परीक्षा तब आती है जब इंसान अकेला और कमजोर महसूस करता है। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में आग लग गई है। जंगल के आग की लपटें गांव के किनारे तक पहुंच रही थीं। गांव वाले डर गए और भागने लगे। लेकिन आदिल ने अब्दुल्ला भैया को देखा और उसने अपने भीतर की हिम्मत को महसूस किया। भैया, हमें वहां फंसे जानवरों और बच्चों की मदद करनी चाहिए। हमें भागना नहीं चाहिए, आदिल ने कहा। अब्दुल्ला भैया ने मुस्कुराते हुए उसे सहमति दी। बिल्कुल बेटा, यही सही वक्त है कि हम अपने नेक इरादों को दिखाएं। अल्लाह हमारे साथ हैं। आदिल और अब्दुल्ला भैया ने मिलकर गांव के अन्य बहादुर लोगों के साथ आग में फंसे जानवरों और बच्चों को बचाना शुरू किया। आदिल ने अपने छोटे कंधों पर छोटे बच्चों को उठाया, झाड़ियों से फंसे जानवरों को निकाला और हर किसी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस कठिनाई में आदिल ने महसूस किया कि असली रहमत वही है जो अल्लाह की मदद और नेक इरादों से मिलती है। आग की लपटों के बीच उसकी हिम्मत और उसकी मदद ने गांव के लोगों का विश्वास भी बढ़ा दिया। आखिरकार आग बुझाई गई और सभी सुरक्षित रह गए। गांव वाले अब आदिल को केवल यतीम नहीं, बल्कि अपने छोटे हीरो के रूप में मानने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा, जिसे कभी अपनापन और प्यार नहीं मिला, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। अब्दुल्ला भैया ने आदिल को गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, जिसे तुमने कभी अकेला समझा, वही अब सबसे बड़ी खुशियां और रहमत लेकर आया है। अल्लाह हमेशा नेक लोगों की मदद करता है। आदिल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जान गया कि सच्चा अपनापन, नेक इरादा और अल्लाह पर भरोसा किसी भी यतीम या कमजोर इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। इस तरह आदिल की जिंदगी ने यह संदेश दिया कि जिसने यतीम को अपनाया, अल्लाह ने उस पर अपनी रहमत बरसाई। आदिल अब केवल एक यतीम नहीं था, वह गांव के हर बच्चे और बड़े के लिए प्रेरणा बन गया था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता और उसकी आंखों में विश्वास की चमक दिखाई देती। अब्दुल्ला भैया भी खुश थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक छोटा सा प्यार और अपनापन किस तरह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। गांव के लोग अब धीरे धीरे समझ गए कि असली धन दौलत में नहीं, बल्कि नेक दिल और नेक काम में है। उन्होंने आदिल और अब्दुल्ला भैया की मिसाल को अपने बच्चों को बताना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे आदिल की तरह बनना चाहते थे, दूसरों की मदद करने वाले, डर के सामने खड़े रहने वाले और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखने वाले। एक दिन गांव में एक समारोह रखा गया, जहां गांव के बुजुर्ग और बच्चे आदिल और अब्दुल्ला भैया के सम्मान में इकट्ठा हुए। बुजुर्गों ने कहा, जो दिल से यतीम की मदद करता है,
उसकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत आती है। आदिल और अब्दुल्ला भैया ने हमें यह दिखाया कि सच्चा प्यार और अपनापन क्या होता है। आदिल ने भी सभी से कहा, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भैया ने मुझे अपनाया। और अब मैं चाहता हूं कि हर यतीम के पास एक अपना हाथ हो जो उसे प्यार और सुरक्षा दे। गांव में आदिल और अब्दुल्ला भैया की कहानी हर घर में फैल गई। लोग सीखने लगे कि अपनापन, नेक दिल और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। आदिल की मुस्कान अब केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन गई। इस तरह जिसने यतीम को अपनाया, अल्लाह ने उस पर अपनी रहमत बरसाई। आदिल और अब्दुल्ला भैया की जिंदगी ने यह संदेश दिया कि प्यार, अपनापन और नेक इरादा किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। और इस तरह एक छोटे से यतीम की कहानी, नेक दिल इंसान की रहमत और पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। आदिल अब केवल गांव का बच्चा नहीं रहा, वह धीरे धीरे जिम्मेदार और समझदार बन रहा था। अब्दुल्ला भैया ने उसे यह सिखाया कि अपनापन केवल दूसरों की मदद करना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को नेक इरादों और जिम्मेदारियों से भरना भी है। एक दिन गांव में गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। आदिल ने खुद यह जिम्मेदारी ली कि बच्चों को पढ़ाए और उन्हें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य सिखाए। छोटे बच्चों ने आदिल को अपना शिक्षक और मार्गदर्शक मान लिया। आदिल ने महसूस किया कि उसकी छोटी उम्र में भी वह दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। अब वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि गांव के हर बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया। इसी बीच अब्दुल्ला भैया ने गांव के लिए एक और नेक काम किया। उन्होंने आदिल के साथ मिलकर गांव के लिए एक छोटा सा मेडिकल कैंप लगाया। जहां भी जरूरतमंद बीमार थे, वहां इलाज और दवाइयां पहुंचाई गईं। आदिल ने देखा कि अल्लाह की रहमत मेहनत और नेक इरादों के साथ आती है। गांव वाले अब आदिल को केवल यतीम या बच्चा नहीं मानते थे, वह उनके लिए उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक बन गया था। बच्चे आदिल की तरह बनने की कोशिश करने लगे। सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करना उनकी आदत बन गई। एक दिन आदिल अकेले ही गांव के खेत में बैठा सोच रहा था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले जैसा अकेला और दुखी नहीं रहा। उसके चारों ओर प्यार, अपनापन और विश्वास का माहौल था। उसने दुआ की, अल्लाह, मुझे हमेशा नेक राह पर चलने की ताकत दे और मैं दूसरों के लिए हमेशा मददगार बनूं। और अल्लाह की रहमत ने फिर से उसके जीवन में अपना जादू दिखाया। गांव में हर कठिनाई के बावजूद खुशियां लौट आईं और आदिल ने जाना कि जितना बड़ा नेक काम, उतनी बड़ी रहमत। समय बीतता गया और आदिल अब 12 साल का हो गया था। वह गांव में केवल एक यतीम नहीं, बल्कि नेकी और साहस का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जीवन में हमेशा खुशियां ही नहीं आती, कभी कभी बड़ी परीक्षाएं भी सामने आती हैं। एक दिन गांव के पास के जंगल में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और गांव के कुछ घर पानी में डूबने लगे। लोग डर के मारे भागने लगे। आदिल ने देखा कि कई बच्चे और बूढ़े लोग सुरक्षित नहीं हैं। आदिल ने अपने छोटे दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला, हमें भागना नहीं है, हमें मिलकर सबको सुरक्षित जगह तक पहुंचाना है। डर सही है, लेकिन हमारी हिम्मत और नेक इरादा हमें रास्ता दिखाएगा। आदिल ने खुद अपने छोटे हाथों से बच्चों को बचाया, बूढ़ों को मदद की और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर सबसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बाढ़ के समय उसका साहस और धैर्य गांव के लिए मिसाल बन गया। इस कठिन समय में आदिल ने महसूस किया कि असली शक्ति हिम्मत, धैर्य और अल्लाह पर भरोसे में है। उसने जाना कि हर परीक्षा के पीछे अल्लाह की रहमत और सीख छिपी होती है। बाढ़ के बाद गांव वाले और भी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक यतीम, जिसे कभी अपनापन नहीं मिला, अब दूसरों के लिए जीवन की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आदिल ने सबको यह दिखा दिया कि सच्चा अपनापन और नेक इरादा हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अब्दुल्ला भैया ने आदिल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने यह दिखा दिया कि जिसे अपनाया गया है, वह दूसरों के लिए भी रहमत बन सकता है। अल्लाह हमेशा नेक लोगों का साथ देता है। आदिल अब केवल गांव का बच्चा नहीं रहा, वह पूरे मोहल्ले के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन चुका था। उसका जीवन यह दिखाता था कि अपनापन, नेक इरादे और अल्लाह पर भरोसा किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। गांव के लोग अब आदिल और अब्दुल्ला भैया को सम्मान से देखते। बच्चे आदिल की तरह बनना चाहते थे, दूसरों की मदद करने वाले, डर के सामने खड़े रहने वाले और हमेशा नेक इरादों के साथ रहने वाले। एक दिन गांव में एक समारोह आयोजित किया गया। वहां बुजुर्ग और बच्चे सभी आए। उन्होंने कहा, देखो,
जिसने यतीम को अपनाया और उसे अपने घर, दिल और जीवन में जगह दी, उसकी रहमत कैसे पूरे गांव में फैल गई। आदिल और अब्दुल्ला भैया ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार और अपनापन जीवन बदल सकता है। आदिल ने सभी से कहा, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ क्योंकि भैया ने मुझे अपनाया। अब मैं चाहता हूं कि हर यतीम के पास एक हाथ हो जो उसे प्यार और सुरक्षा दे, और हर नेक काम करने वाला अल्लाह की रहमत का हकदार होता है। गांव के लोग इस बात को अपने जीवन में उतारने लगे। उन्होंने समझा कि सच्ची दौलत दौलत में नहीं बल्कि दिल में होती है। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे यतीम को अपनाने से पूरे गांव की सोच और जीवन बदल सकता है। आदिल की मुस्कान अब केवल उसका नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खुशी, प्यार और प्रेरणा बन गई थी। अब हर बच्चा और बड़ा जान गया कि अपनापन और नेक इरादा सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह एक यतीम की कहानी, एक नेक इंसान की रहमत और गांव के लोगों की सीख ने यह संदेश दिया कि जिसने यतीम को अपनाया, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से नवाजा। गांव अब सिर्फ मिट्टी और घरों का नहीं बल्कि प्यार, अपनापन और अल्लाह की रहमत का घर बन गया।